नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी कांग्रेस पार्टी चलाएगी दलित गौरव सम्मान अभियान। कटेश्वर पाक कार्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बता दें कि कल कटेश्वर पाक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बस्ती कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी जनपद में शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर दलित गौरव सम्मान अभियान चलाएगी, जिसमें हम दलित बस्तियों में जाकर चौपाल लगाएंगे और दलित अधिकार मांग पत्र पर वहां की 5 मांगों को अंकित करेंगे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह अभियान पूरे जनपद में चलाया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दलित अधिकार मांग पत्र का जो संचालन किया जा रहा है, क्या बोल? देखिए, आज भाजपा की सरकार जिस तरीके से गरीबों पे, मजदूरों पे, दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, दलित दबाए जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में कांग्रेस ने दलित अधिकार मांग पत्र, दलित गौरव संवाद के जरिए कांग्रेस ने शुरुआत की है। हमारे पूरे प्रदेश में हम गांव-गांव दलित बस्तियों में जाएंगे, वहाँ उनके जो प्रबुद्ध वर्ग होंगे उनसे मिलके उनकी 5 मांगों को हम लेंगे कि उनकी प्रमुख 5 क्या समस्याएं हैं। उसके तहत जो दलित गौरव संवाद के तहत स्वाभिमान के वास्ते संविधान के रास्ते हमारा नारा है। इसके तहत हम गांव-गांव जाकर दलितों की समस्याओं को, एक फार्म है उस फार्म को भरवाएंगे और उसको इकट्ठा करके हम अपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजने का काम करेंगे, जिससे जब भी हमारी पार्टी उन मुद्दों को, जो मांग पत्र है, उनको अध्ययन करेगी और उसको अपने मैनिफेस्टो में सम्मिलित करते हुए दलितों के उत्थान के लिए जो हो सकेगा हम दलितों के उत्थान के लिए काम करेंगे। दलित अधिकार मांग पत्र का उद्देश्य क्या है? दलित उत्थान मांग पत्र का उद्देश्य दलितों को उनके अधिकार मिले, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो उससे उनको मुक्ति मिले और उनको सम्मान मिले, बराबरी का उनको हक मिले समाज में। दलितों और कमजोर तो हर सरकार में सताया जाता है, तो क्या स्पेशल व्यवस्था कुछ करती है क्या? दलित और कमजोर, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, सही सवाल, आपने बहुत सही सवाल किया कि सताए जाते हैं। बिल्कुल, हमारी सरकार कांग्रेस की हमेशा दलितों, गरीबों के उत्थान के लिए सदैव काम किया। इंदिरा गांधी जी ने बड़े लोगों की जमींदारी तोड़ के दलितों को ज़मीन उपलब्ध कराने का काम किया। हमने बराबरी में लाने के लिए जो छुआछूत था उस पर हमारे, चाहे क्या नाम है, गांधी जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे पंडित नेहरू जी रहे हों, उस पर हम कांग्रेस ने सदैव काम किया। ये कांसीराम जी की जयंती था 9 अक्टूबर को, उस दिन ये लॉन्च हुआ है और आज प्रदेश का आह्वान था कि हर एक ज़िले के मुख्यालय पे पीसी करके इसको मीडिया को बताना है, मीडिया से जनता के बीच में जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग कल से ये कार्यक्रम शुरू करेंगे ज़मीन पे, जो लोगों से अपने समाज के, मैं दलित समाज से आता हूँ और मैं अपने समाज के बीच में जाऊंगा। जैसे आपने पूर्व में देखा कि हमारे समाज की क्या कमियां हैं, हमारे समाज में कमियां क्या है जो कांग्रेस से दूर हुए हैं, उनको आप जानते हैं कि ज़रूरत अनुसार लोगों की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, तो वही इच्छाएं हम जानने के लिए व्याकुल हैं कि हम जाके अपने समाज में देखेंगे कि क्या और चाहिए उन्हें, किस चीज़ की कमियाँ हैं। जैसे हमें भी पता चला, अपने समाज, मैं दलित समाज से आता हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे भी पता ही अपने बारे में कि हमारे समाज में क्या कमियां आप देख रहे हैं। जिस तरीके से आरक्षण को ख़त्म कर दिया जा रहा है, धीरे धीरे आरक्षण का प्रभाव को ख़त्म कर दिया जा रहा है, चीज़ों को सरकारी से निजीकरण कर दिया जा रहा है, उसमें हमारे समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे रहेंगे, वो अपने लोगों को देखेंगे, ना कि हमारे समाज को देखेंगे। स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हमारे गरीब समाज से लोग आते हैं, बहुत ही बेचारे जैसे तैसे अपने घर का व्यापन करते हैं, तो उनको भी ज़रूरत होता है स्कूलों में आरक्षण के तहत अच्छी सुविधाएं, अच्छी पढ़ाइयाँ मिल सकें उन्हें।
ये सब विभिन्न ऐसे इसी प्रकार का बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं जो अपने समाज में जाएंगे, हम समझेंगे कि क्या कमियां हैं, क्यों आप कांग्रेस से दूर हुए और आपको क्या चाहिए और आपकी क्या जिज्ञासा। जैसे आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतने हिस्सेदारी। उसी तहत हम लोग काम करेंगे और लगातार दलितों की बातों को आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले 2024 में उसको उनके मांग को पूरा करने का काम किया जाएगा। डॉक्टर ब्रजेश आर्या जी, बिहार में जातीय जनगणना को राहुल गांधी के समर्थन पे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये जातिवाद फैला रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि भाजपा का जन्म ही हुआ है केवल जातिवाद और धर्मवाद को फैलाने के लिए, और कांग्रेस का जन्म नहीं है जातिवाद और धर्मवाद फैलाने के लिए। कांग्रेस हमेशा सभी जाति को, सभी वर्गों, सभी धर्म को जोड़ के चली है और सभी के बारे में वो सोचती है। ये तो भाजपा का सवाल है और भाजपा इसका जवाब दे कि वो हमेशा कहते हैं मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम का। अब तो वो सेकुलर बनने लगे हैं। मैं जवाब तो दिया उनसे, मैं ये जवाब दिया आपको कि वो तो कहते हैं मैं हिंदू धर्म का रक्षा करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में केवल हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू केवल नहीं यहाँ पे आपके क्रिश्चियन हैं, यहाँ पे आपके पारसी हैं, यहाँ पे आपके सिख हैं, यहाँ पे आपके मुस्लिम हैं, यहाँ पे आपके हिंदू भी हैं। तो ये सभी धर्मों को आपको लेके चलना पड़ेगा, जो कांग्रेस लेके चलती है। देखिए, भाजपा केवल अपना साथ देती है और अपने लोगों का विकास करती है। हमारे समाज का क्या विकास की बताइए आप? हमारे समाज का क्या उद्धार किया? आज सरकार इस स्कूलों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, सरकारी कंपनियों को निजीकरण कर उसे बेच दिया जा रहा है। उससे किस समाज का नुकसान होने वाला? हमारे समाज का नुकसान होगा ना। आप जैसे राहुल गांधी जी को आपने देखा, राहुल गांधी जी ने बताया कि पार्लियामेंट जितने सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी में से आज केवल 5% केवल ओबीसी। ये तो सिंपल सी बात है, एक जनरल सी बात है, उन्होंने बताया। इसी तरीके से आप देखिए पूरे देश में जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपर जाति के लोग उसमें हैं, भर्ती हैं। तो कहाँ हम लोग को अधिकार मिल पाएगा? ये जो दलित गौरव संवाद आप लोग अभियान चला रहे हैं, क्या ये तहसील तक या ब्लॉक तक रहेगा या गांव के? ये गांव पे रहेगा, गांव के दलित समाज के एक अंतिम व्यक्ति तक जाएगा, उसकी समस्या लिया जाएगा। प्रमुख कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी को दलित अधिकार मांग पत्र के लिए गांव-गांव चौपाल लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे प्रमुख विषय ये है कि जिस पार्टी ने जो दलित के नाम से बदनाम थी, जो अनुसूचित के नाम से बदनाम थी, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को अनुसूचित पार्टी के नाम से लोग जानते थे कि हमने सिर्फ अनुसूचित लोगों के लिए काम किया। वो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि काम तो हमने किया, चाहे संविधान में अधिकार देने की बात हो, चाहे आरक्षण देने की बात हो, चाहे जनप्रतिनिधित्व कानून में शुरुआत में जंग आज़ादी की लड़ाई के तुरंत बाद लोकसभा विधानसभा के चुनाव से पहले उनको प्रतिनिधित्व देने का काम हो, और उसके बाद आपको याद होगा हरिजन उत्पीड़न कानून एक ऐसा कानून था कि हरिजन की तरफ देखने से अच्छे अपराधी माफिया भी डरते थे कि हम अगर गिरफ्तार हुए तो हमारी जमानत नहीं हो सकती है। आज तो वो सीओ जांच करेंगे, उसके बाद फिर कोई काम होगा। पहले एफआईआर पे गिरफ्तारी होती थी। तो सारे काम हमने किए। उसके बाद प्रतिनिधित्व दिया पंचायत राज में, राजीव गांधी ने उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आरक्षण दिया, क्योंकि प्रधान, बीडीसी प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष दलित भाई नहीं हो पाते थे। कारण क्या था? उस पर जिनका वर्चस्व रहता था वो कब्जा किए हुए थे। तो पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके हमने उनको अधिकार दिया। लेकिन हमने अधिकार दिया, हमने सम्मान किया, हमने उनको रोजगार से जोड़ा, लेकिन हमारे खिलाफ जो अभियान चलाया गया वो जातिगत चलाया गया, वो वर्गवाद का चलाया गया। हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ बोलने की कुव्वत किसी के अंदर नहीं थी। आप याद कर लीजिए, आप बड़े बड़े समाजवादियों को ले लीजिए, बड़े बड़े विपक्ष के तमाम नेताओं को ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम, किसी नीति के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। और यही कारण था कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले बड़े बड़े महारथी नेता, उनकी जमानतें जब्त हो जाया करती थी। आप याद करिए, जितने भी बड़े नेता विपक्ष के थे, जमानत नहीं बचा पाते थे। तब इन लोगों ने सोचा कि अब हम कार्यक्रमों के आधार पे कांग्रेस को कमज़ोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कार्यक्रम तो गरीबों के लिए हैं, इनके कार्यक्रम उनके लिए हैं जो वंचित है, उपेक्षित है। तब इन्होंने सोचा
अब इस देश में जाति की राजनीति की शुरुआत की जाए, और तब उन्होंने जातियों के आधार पर लोगों को लामबंद करना शुरू किया, वर्ग के आधार पर लोगों को लामबंद शुरू किया। कांग्रेस मध्य मार्ग की पार्टी थी, ये सोचती थी समाज का जो स्ट्रक्चर है हम एक दिन में नहीं बदल सकते, ये धीरे धीरे बदलता है, और इसीलिए मध्य मार्ग का रास्ता लेकर के अधिकार हमने गरीबों को दिया। और आपका प्रश्न ये हो सकता है कि फिर आपने जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दिया? तो इसलिए हमने दिया कि हमारा जो समाज था वर्चस्ववादी समाज था, उसमें बहुत दिनों तक लोगों का कब्जा था। तो अगर हम मान लिया अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण कर देते तो फिर जो भी प्रभुत्वशाली लोग थे वो लेखपाल को बुलाते, कहते लिखो मेरा बेटा गरीब है। सर भाई आपसे मेरा ये सवाल है जी कि सबसे ज्यादा इस देश में कांग्रेस पार्टी ने ही शासन किया जी। अगर अधिकार दिए होते तो अधिकार की मांग की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, क्या कहना है? यही बहुत आपका अच्छा प्रश्न है। ये अधिकार मांग पत्र इसलिए आवश्यकता पड़ी कि अब हम उनके बीच में जा रहे हैं, दलितों के बीच में, कि आखिर हमने तो आपको सब कुछ दिया तो आप हमसे अलग क्यों हुए? हमने जब आपको सब कुछ दे दिया तो अलग क्यों हुए? और अगर जिस जाति के आधार पर अलग हुए तो जातियों की सरकार जब बनी तो आपके लिए स्पेशल क्या कर दिया? आपको कौन सी, हमने जो जमीन तोड़ करके दिया था उसके अतिरिक्त आपने कोई जमीन दिया? हमने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी उससे आपने 10% 5% बढ़ाया। हमने आपको जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी थी, क्या उस गारंटी को आपने बढ़ाया? आखिर कौन सी चीज़ बढ़ाया? और इसीलिए हम जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि भाई मैंने तो आपके लिए काम किया, आखिर आप मुझसे अलग क्यों हुए? यही मांग पत्र की आपकी समस्याएं क्या हैं, आप हमसे क्यों अलग हुए, यही जानने के लिए तो हम जा रहे हैं गाँव गाँव।